दगड़ियों और भाई बहनों, जय देव, नमस्कार, जुग जुग हमेशा खुश रहो। दगड़ियों, मैं आज एक ऐसी बहादुर पलटन और इन शहीदों की जो है कहानी आपके सामने में लाने वाला हूँ। बात है 1984 में 19 कुमाऊँ और 19 कुमाऊँ के एक अफसर 19 जवान की शहादत से, कुर्बानी से, उनके बलिदान से सियाचिन ग्लेशियर आज हमारा है। उन्हीं की स्टोरी को मैं आप लोगों के बीच में आज ला रहा हूँ। कहानी थोड़ी बड़ी हो सकती है दगड़ियों। उन्होंने आज हमारे आज के लिए अपना वर्तमान जो है सर्वोच्च न्यौछावर पर कर दिया और अपना जीवन बलिदान कर दिया। और मैं इस कहानी को थोड़ी सी बड़ी है तो भी सुन सकते हैं। तो मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि कहानी थोड़ा सा जो है सुनिए प्लीज़। और किस प्रकार से एक अफसर 19 जवानों ने वहाँ हमारे उस सियाचिन ग्लेशियर को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी जो है लगा दी थी, उसी कहानी को इसमें आगे मैं आपको कंटिन्यू करा दूँ। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। सम्मानीय कर्नल विक्रम सिंह कमान अधिकारी GR साहब, सुबेदार मेजर साहब, कर्नल KS बिस्ट अधिकारी सोल्जर बोर्ड साहब, कैप्टन बलवंत सिंह साहब, 19 कुमाऊं के सुबेदार मेजर गणेश सिंह सावंत साहब और सभी पदाधिकारी साहिबान, पूर्व सैनिक संगठन के कृत्याध्यक्ष महेश भट्ट एवं सभी पदाधिकारी साहिबान और यहाँ पर उपस्थित सभी सज्जन, मैं आप लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर 19 कुमाऊं के उन वीर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आज इस महाराजा पार्क पर उपस्थित हुए हैं, जिनकी बदौलत 1984 में हमारे देश का सियाचिन ग्लेशियर वाला भूभाग बचाकर आज हमारे हाथों में सुरक्षित है। साहिबान, 1984 से पहले सियाचिन ग्लेशियर का एक बड़ा भूभाग अत्यधिक ऊंचाई और ठंड होने के कारण नहीं वो पाकिस्तान की फौज से, नहीं हिंदुस्तान की फौज से ऑक्युपाइड था, जबकि वो हिस्सा भारत का भूभाग था। पाकिस्तान की चालबाजी को आप जानते ही हैं भली भांति। जब उसने देखा कि ये वाला इलाका हिंदुस्तान ने ऑक्युपाई नहीं कर रखा है, तो उसके मन में पाप आया और उसने विदेशों में एल्टीट्यूड वाला इक्विपमेंट मंगाकर वहां पर कब्जा करने की सोची। और 15 कोर के द्वारा यह सूचना हमें मिली कि सियाचिन ग्लेशियर में दुश्मन इस प्रकार की हरकत कर रहा है। तो उसके बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऑपरेशन अबाबील को विफल करने के लिए 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत चलाया। उस समय 19 कुमाऊं 68 ब्रिगेड के अंदर का श्रीनगर खेरू में डिप्लॉय थी। 15 कोर से आदेश मिला कि यूनिट बाई एयर खेरू से ले जाएगी। कमाने अधिकारी महोदय ने बाई एयर जाने से मना कर दिया। ये बोला कि हम लोग पैदल जो है होते हुए यहाँ से ले जाएंगे। ये निर्णय सीओ साहब का था, लेकिन उनके मना करने के बाद भी पलटन को खेरू से सोनामार्ग नजदीक गुंड चांडी तक खान भाई के द्वारा छोड़ा गया। वहां से पलटन अपने इक्विपमेंट पूरे सादो सामान के साथ में पैदल ही आगे के लिए मार्च करेगी। पैदल चलते चलते बालटाल होते हैं दराज पहुंचे। एक दिन दराज में रुकने के बाद कानबाई से दराज से ले छोड़ दिया गया, लेकिन सीओ साहब की जिद थी कि फिर भी पैदल ही जाएंगे करके, जबकि उससे आगे भी रोड थी, लेकिन ले से फिर वो पैदल आगे के लिए चल पड़े। इसके बाद ले से विश्व की सबसे ऊंचाई पर बने रोड खरदुंगला के लिए चल पड़े। इस दौरान अत्यधिक ऊंचाई में और लगातार पैदल साजो सामान होने के साथ साथ कुछ जवानों ने खून की उल्टियां भी की। मैं आप लोगों को ये स्टोरी सुनाने का मतलब ये है, ये थी 1984 की बात। 1984 और आज के फौज में कितना अंतर हो चुका है। ये हमारे हिंदुस्तान की पहली आर्मी थी जिन्होंने इतना लंबा जो है रोड मार्च करके अपने ऑब्जेक्ट तक पहुंचे थे। खरदुंगला पार करके आगे की तरफ कम ऊंचाई वाले जगह खलसर पहुंचे। खलसर से अल्फा और चार्ली कंपनी ट्वाइस साहब के अंडर कमांड तुर्तु को प्रतापपुर को मार्च कर गई, तथा ब्रावो कंपनी डेल्टा कंपनी सीओ साहब के अंडर कमांड सुषमा से होते हुए ग्लेशियर नदी को रोपों से पार करके ऊपर ग्लेशियर में चढ़ना शुरू कर दिया। आगे जाकर
फॉरवर्ड बेस में बटालियन हेडक्वार्टर को डिप्लॉय किया। उसके बाद ब्रावो कंपनी 4 प्लाटून को लेफ्टिनेंट PS पुंदी साहब के अंडर कमांड उस इलाके का सबसे खतरनाक और ऊंची चोटी में जाने का आदेश मिला, जहां की दुश्मन पहले से ही तैनात बैठा हुआ था। बाद में यह खतरनाक पोस्ट 1927 में बाना सिंह नाशदार बाना सिंह परमवीर चक जीत बाना पोस्ट के नाम से जाना जाने लगा। साहिबान, आज से ठीक 40 साल पहले 19 कमों के एक अफसर और 19 जानों ने इस भारत माता की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। उस घटना के चश्मदीद साहब लोग आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिनमें सूबेदार मेजर गणेश सिंह सामंत साहब, सूबेदार मेजर प्रहलाद सिंह बोरा साहब, सूबेदार दान सिंह बोरा साहब आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। वहां पर क्या क्या हुआ, कैसी कैसी कठिनाई आई, यह सब आंखों देखे हाल बताने के लिए मैं सूबेदार मेजर प्रहलाद सिंह बोरा साहब से अनुरोध करूंगा कि साहब इससे आगे का आंखों देखे हाल आप बताएं। सूबेदार मेजर प्रहलाद सिंह साहब। मतलब 6 महीने जितना रहे हम वहाँ, नींद हराम हो गई, खाना हराम हो गया, किसी को कोई जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। अगर मैं कहूँ कि 100 में से जो है 99% वहाँ पर मौत थी और 1% बड़ी मुश्किल ज़िंदगी थी। फिर भी हमने वहाँ पर शो साहब के कहने पर फॉरवर्ड बेस से जो 4 प्लाटून हमारे अभिलांच में दबी, सबकी मुरादों पर कोई नहाना था वहाँ, न वहाँ धोना था, न दाढ़ी बनानी थी, न कपड़े बदली करने के लिए यही क्लोथिंग था। ये पैंट है, अंडर पैंट है, इवन अंडर वेयर तक भी फट गए थे, जूते फट गए थे। लेकिन अपना टास्क जो शिव साहब का था वो पूरा किया। जब हम हालात को हार लगाते थे तो अंदर से भी ये धुएं निकलते थे। इतनी मतलब हालत आज हमारे जो शहीद है यहाँ पर, ये भी हमारे साथी थे उस समय, इस परिवार के साथ सम्मिलित हुए और इन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मैं इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोग एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक गरिमा, एक गौरव को यहाँ पे जो हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं जनपद पे, सीमांत जनपद पे बैठ के, ताकि हम चाहते हैं कि हर एक नौजवान पे, हर एक युवा पे एक भाव हो देश के प्रति और निडर होकर जा सके देश के लिए, और ऐसे शहीदों को हमेशा एक नमन, एक आदर दिया जा सके। और आज सभी जितने साहब लोग यहाँ पे आए हैं, आप सभी का भी आभार व्यक्त करते हैं कि इस कार्यक्रम पे आप लोगों ने अपना समय देते हुए एक शहीदों को गौरव गाथा को यहाँ पे परिपूर्ण किया है। और साथ ही यहाँ पे इन्फिनिटी 119 इन्फिनिटी ब्रिगेड का हम विशेष तौर पर आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमारे हर कदम पर, हर कार्य पर सहयोग करते हैं। और ऐसे कार्यक्रम हम तभी यहाँ पे कर पाते हैं जिसमें कि सेना का हमें पूरा सहयोग प्राप्त हो पाता है। और GR यूनिट जिन्होंने निस्वार्थ भाव से इतना बेहतरीन प्रबंधन यहाँ पे किया है। और आज हम इस बड़े गर्व से उस सियाचिन भाग को अपने देश का एक अभिन्न भाग बोलते हैं। और उस इन शहीदों के माध्यम से उस अमर गाथा को जो हमने 1984 में यहाँ पे शुरू की थी, और कई बलिदानियों ने जब अपनी शहादत दी थी, उसके बाद आज ये हमारा एक बहुत अखंड भारत की हम परिकल्पना यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके लिए भी मैं एक इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी के लिए एक श्रद्धांजलि और उस ऑपरेशन मेघदूत के सफल होने के लिए भी एक ट्रिब्यूट इस जनपद से, इस भूमि से जाए, यही एक प्रेरणा थी यहाँ पे। और पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं साहब, और जो आप लोगों ने सपोर्ट किया है GR यूनिट का, यहाँ पे सेना प्रशासन का और सभी साहब लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नल विक्रम एंड पूर्व सैनिक संगठन के सारे सदस्य और 211 GR के बहादुर जवान जो इस कार्यक्रम को करने में लगे हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें इस दिवस के ऊपर यहाँ पर अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बुलाया। ये हमारा सौभाग्य है कि आप लोगों का जो तत्पर आप लोग इनके लिए काम कर रहे हैं क्षेत्र में, और सैनिकों के लिए काम कर रहे हैं जो हमारे शहीद सैनिक, हमें बहुत गर्व है। इन्हीं शब्दों के साथ में आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। पूर्व सैनिक संगठन के सभी साहब लोग और भूतपूर्व सैनिक, और मेघदूत की जब कोई भी अगर बात करता है तो मुझे अपने दिन याद आते हैं, दर्शक पोस्ट पे मैं कैसे रहा करता था। सेंट्रल ग्लेशियर में दर्शक पोस्ट है सबसे ऊंची पोस्ट, पहलवान पोस्ट पे मैं डिप्लॉयड था। तो जब साहब बात कर रहे थे सियाचिन ग्लेशियर की, तो मुझे वो दिन फिर से याद आया। एक बहुत अच्छी खूबसूरती है इस इंडियन आर्मी की कि कोई किसी भी पलटन का क्यों ना हो, आर्टिलरी, इन्फेंट्री, आर्मर्ड, हम सब इकट्ठे एक ही समय होते हैं जब हमारा कोई शहीद हो जाता है लड़का।
वो समय है जब हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं, अपने सबका जात पात्र, देश, रीजन सब भूल के, अपना लाइन यार्ड, अपना आर्म सब भूल के हम इकट्ठे हो जाते हैं कि हम इंडियन आर्मी के सैनिक सबसे पहले हैं, उसके बाद में हम कुछ और हैं। हम अभी यहाँ खड़े होकर 1019 को हम याद कर रहे हैं, बट काफ़ी सारे ऐसे हमारे जवान हैं, ऐसे हमारे JCO साहब हैं, ऐसे हमारे ऑफिसर हैं जिनका बलिदान बहुत सर्वश्रेष्ठ रहा है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके उनका ऐसा सुप्रीम सेक्रीफाइस हुआ है, बट हम क्योंकि कागजों में किसी ने वो ठीक से नहीं लिखा होगा तो उसके बलिदान को हम उतना याद नहीं करते। उसको बोलते हैं वर्किंग बिहाइंड द सीन। जो बेचारे जिसका शहादत हुआ है उसके लिए तो जिसको PVC मिला है और जिसको नहीं मिला तो सब बराबर है। बट हम आज ये भी हम याद करना चाहेंगे, जो लोग हमें याद नहीं हैं, हमारी खुद की पलटन के अलावा जितने भी ऑपरेशन आज तक हुए हैं इंडिया के, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रिटिश आर्मी से लेकर कल रात तक, उन सबको हम हमेशा याद करें और हम अपने शहीदों के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए, उनके बच्चों के लिए इकट्ठे होकर हम काम करें। यही हमारी खूबसूरती है। साहिबान ये हैं, देख लीजिए 19 कुमाऊँ के अमर वीर शहीद जिन्होंने 1984 में हमारे ग्लेशियर को पाकिस्तान के हाथ जाने से बचाया था। और ये देख लीजिए एक अफसर जो है 19 जवान इस प्रकार से हैं साहब। ये इन्हीं की बदौलत आज हम जो है सुरक्षित हैं। उस समय इन्होंने जो है हमारे उस सियाचिन ग्लेशियर को जो है बचाया था। ये इनमें से जो है एक अफसर और 15 जवान मिल चुके हैं और 4 जवान अभी जो है नहीं मिले। उनके घर वालों को अभी भी आशा है कि क्या पता वो जीवित हो सकते हैं, कल घर लौट के आएंगे करके। और इसमें से साहब ये जवान जो हैं, ये चंद्रशेखर, ये 38 साल बाद 2022 में इनकी डेड बॉडी ग्लेशियर से मिली। और जब उनकी डेड बॉडी मिली तो सेम इस प्रकार की इनकी हालत थी जैसे 1984 में जो थे, कद काठी, उनका पूरा चेहरा, बिल्कुल कहीं पर कोई बदलाव नहीं। और जब बर्फ़ से निकाला गया उसके बाद जो है थोड़ा सा उनके बॉडी में फिर जो है चेंज आया। बिगड़ ये है कर्नल बिस्ट और कैप्टन सचिन शाही साहब द्वारा शहीदों को जो है रीथलिंग अर्पित की जा रही। इस प्रकार से जो है शहीद को फौज के द्वारा, पूर्व सैनिकों के द्वारा किस प्रकार से जो है सम्मान दिया जा रहा है, ये देख लीजिए। दगड़े ये है, देख लीजिए 211 GR के CO साहब के द्वारा, SM गणेश सावंत साहब 19 कुमाऊँ, SM प्रहलाद बोरा साहब 19 कुमाऊँ के द्वारा शहीदों को एक अफसर 19 जवान जो शहीद हुए थे उनको जो है रीथलिंग यहाँ पर के द्वारा उनको रीथलिंग जो है के द्वारा उनको सम्मान दिया जा रहा है। और ये एक शहीद को जो है सच्ची श्रद्धांजलि होती है रीत देना। और इस प्रकार से एक सैनिक को जो है सम्मान दिया जा रहा है। ये सब फौज की ताकत देखिए। आज 40 साल बाद उन वीर जांबाजों को याद किया जा रहा है। और अभी जो है 211 GR के SM साहब जो है उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इसी प्रकार से हमारे पूर्व सैनिक संगठन के कैप्टन ध्यान सिंह साहब ये अभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो दगड़ियों, ये होता इस लाइफ से तो जाना ही जाना है, लेकिन एक सैनिक का होने के नाते ये सैनिक की शान बनी हुई है कि सैनिकों को कभी भुलाया नहीं जाता है। और उन शहीदों को जिसने भारत माता की रक्षा के लिए किया होता है, उनको कभी भुलाया नहीं जाता। उनकी ज्योत जलती रहती है। उनके जब भी पुण्यतिथि होती है, जब भी इस प्रकार से वो दिन आता है, उस दिन उनको बहुत अच्छी ढंग से याद किया जाता है। यही फ़र्क है सेना का। और सेना को लास्ट दम तक अपनी बड्डी को, अपने दोस्त को, अपने साथी को जो है छोड़ा नहीं जाता है। पूर्व सैनिक संगठन के सब लोग इस प्रकार से एकत्रित होकर यहाँ पर जो है पुष्प चढ़ाकर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 19 कुमाऊँ के सूबेदार दान सिंह साहब अभी जो है ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो सब लोग अभी जो है जब इनका बखान होता साहब कि रोना आता है, आंखों से आंसू आता है, दिल भर आता है कि यार देखो उन्होंने उस समय हमारे आज के लिए अपना जान न्यौछावर करते, अपना बलिदान दे दिया, तभी आज हम सुरक्षित हैं। एक अफसर 19 जवान थे जिन्होंने दुश्मन को जो है एक पग भी आगे नहीं बढ़ने दिया। और उसके बाद उनको आगे क्या, उनको जहाँ पर भी बैठे थे वहाँ से उनको पीछे धकेला। आज पूर्व सैनिक संगठन के सब लोग उनको जो है इस प्रकार से जो है याद कर रहे हैं।
पूर्व सैनिक संगठन के सब लोग इस प्रकार से एक एक करके आगे, और उन एक अफसर 19 जवान 19 कुमाऊं के जो कि 1984 में सियाचिन ग्लेशियर को बचाने के लिए वहाँ पर अपनी जान, अपनी बलिदान, अपने जीवन कुर्बान कर दिया था, उनको आज याद कर रहे हैं, यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं, पुष्प चक्र चढ़ा रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं, उनको जो है सलूट कर रहे हैं, उनको जो है मान सम्मान दे रहे हैं। यही है सेना की ताकत, और सेना को जो है लास्ट दम तक सेना के जवान को हम छोड़ते नहीं, उसके साथ में रहते हैं जब तक हमारे प्राण रहते हैं। ये है यहाँ पर जो है ये अमर ज्योति जो है यहाँ पर जली हुई है, महाराजा पार्क में अमर ज्योति जली हुई है। और साहब देख लीजिए, कैप्टन राजेंद्र सिंह साहब, कैप्टन ललित साहब, कैप्टन सेना मेडल पैरा के हैं। ये नहीं देखा जाता साहब कि कौन किस यूनिट का है और कहाँ से हैं करके, और सब मिलजुल कर जो है इस प्रकार से शहीदों का सम्मान करते हैं, मान सम्मान करते हैं। ये सूबेदार मेजर बिलाल साहब इस प्रकार से सम्मान दे रहे हैं। तो ये है तो साहब ये सेना की महेंद्र सिंह साहब 19 कुमाऊं के साहब अभी जैसे सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन सैनिकों को। अभी हमारे कृत्य अध्यक्ष मयूर भट्ट जी आकर जो है पुष्प अर्पित कर रहे हैं अमर ज्योति पर, उन वीर सैनिकों को, एक अफसर 19 जवानों को। अब लास्ट दम तक जो है छोड़ते नहीं हैं, और लास्ट दम तक उनको लिखा जाता है। ये नहजार लिंबू साहब टोले NGR के साहब हैं, और इस प्रकार से देखो साहब, सर्विस वाले हों या भूतपूर्व हों, इस प्रकार से आके शहीदों को जो है सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। साहब अभी मैं सूबेदार मेजर प्रहलाद सिंह बोरा साहब के साथ में हूँ, जो 1984 में जिनकी बदौलत आज वो ग्लेशियर हमारे हाथों में है, जिस ग्लेशियर को पाकिस्तान के हाथ से जाने में बचाया था। उन जो एक अफसर और 19 जवानों के साथ में उनके चश्मदीद जो है गवाह उस दिन उनके साथ में रहे प्रहलाद सिंह बोरा साहब भी हैं। साहब से मैं बोला था कि साहब देखिए कैसी घटना हुई थी, तो साहब के आंखों में कहते हुए आंसू आ रहे थे कि साहब मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूँ, और मेरे साथ में जो है कितने आदमी मेरे साथ के मरे, और मेरे को 90% मैंने सोचा था कि यार शायद मैं भी जो है यहाँ से जीवित नहीं जा पाऊँगा करके। और जब लेफ्टिनेंट पुंदीर साहब का जो है शव एक हफ्ते बाद उनका निकाला गया, तो उस दिन उनके हाथ की घड़ी चल रही थी, तो साहब बोलते हैं हम फूट कर रोए, हे भगवान तुमने जो है इस घड़ी के तो चला रखा है, इनकी आत्मा की जो घड़ी उसको बंद क्यों कर दिया करके। इसी प्रकार से साहब वहाँ पर जो है बड़ी कठिनाई से, और केवल जो है गर्म पैंट, अंडर पैंट और गर्म कमीज, स्नो कोट और सफ़ेद वाले जूते आम जो है, वो अल्टीट्यूड वाला जो ग्लेशियर वाला इक्विपमेंट नहीं था, क्योंकि उस समय नया था। एक अफसर साहब ने बताया भी है, लिखा भी है कि साहब की ऑपरेशन मेघदूत के बाद ये ग्लेशियर में जब फर्स्ट में चढ़े थे, नुकसान होने के बाद भारतीय सेना ने सीखा था कि यार ग्लेशियर के लिए क्या इक्विपमेंट होना चाहिए, क्या साधन होना चाहिए, वहाँ के बाद सीखा था करके। आज तो वहाँ जाने के लिए सभी लोग जो है खुश होते हैं, अलाउंस से ज़्यादा है, लेकिन उस समय साहब वहाँ जाने में डर रहती थी, ये होता था यार कहीं पोस्टिंग वहाँ ना आ जाए करके। तो ये है दगड़ियों। साहब क्या कहना चाहोगे? थैंक यू साहब, बहुत दर्दनाक हसाएं देखी थी, आज थोड़ा दिल मेरा बहुत भराया। उस दृश्य को देखकर अभी भी कभी कभी रात को स्वप्न जैसा महसूस होता है। मैं उन वीर शहीदों को फिर से जो है नमन करता हूँ। होता होगा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। राम राम साहब। और साहिबान ये देख लीजिए, अभी जो है मैं जो है ये अमर शहीद जो यहाँ पर जगह बने महाराजा पार्क में, वहाँ पर मैं खड़ा हूँ। तो दगड़ियों इसको मैं आप लोगों के जो 19 कुमाऊं के एक अफसर 19 जवानों ने जो बलिदान दिया था, उसकी गाथा को आप तक पहुँचा पाया। कैसा लगा इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कमेंट करना, और फिर मैं पुनः दोबारा मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दगड़ियों बाय।